नमस्कार। मैं आप सभी का अपने एस्ट्रो चैनल ज्योतिष की पाठशाला में आपका एस्ट्रो फ्रेंड खुशबीर गुप्ता सभी का स्वागत करता हूं। अब हम मित्रों कर्क लग्न में 12 भावों में चंद्रमा का फल का अध्ययन करेंगे। कर्क लग्न 4 नंबर की राशि, जल तत्व की राशि, और अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठेंगे तो ये जातक जो है कर्क लग्न और कर्क राशि का जातक होगा। और इसका जो व्यक्तित्व होगा इस जातक का, ये चर राशि है जल की। त्रिकोण जो बन रहा है ये स्थिर राशि है, जल तत्व की राशि। ये द्विस्वाभाविक राशि है, जल तत्व की राशि। तो ये जो पूरा त्रिकोण बन रहा है ये सारा जल तत्व प्रधान है, और जल तत्व प्रधान होने की वजह से इसका जो जातक होता है अत्यंत भावुक होता है। और इसमें जो ग्रह सर्वाधिक कारक होते हैं वो मंगल, चंद्रमा और गुरु होते हैं। और एक बात और है, हमें चंद्रमा का फलादेश या फल निकालने से पहले ये ज़रूर देखना चाहिए कि एक तो क्या है, चंद्रमा शुभ भी होता है और पापक भी होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक ये पापक हो जाता है, और वैसे ये जो है अच्छा फल भी करता है। तो ये भी हमको देखना होगा फलादेश देखने से पहले चंद्रमा का। और दूसरा ये देखना होगा कि चंद्रमा शुभ किसी ग्रह से दृष्ट है या साथ में बैठा हो तो बहुत अच्छा है। चंद्रमा अकेले ना हो, तमुद्रुम योग से पीड़ित ना हो, ग्रहण योग से पीड़ित ना हो, क्योंकि चंद्रमा के केस में ये देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे सारा फलादेश पलट जाता है। अब हम आते हैं लग्न में अगर चंद्रमा बैठेगा तो कर्क राशि, कर्क लग्न के जातक जो हैं अत्यंत भावुक होते हैं और कल्पनाशील होते हैं, हृदय से कोमल होते हैं, और इनकी ये मजबूती होती है कि ये दूसरों के दुख में अत्यंत दुखी हो जाते हैं और दूसरों को कष्ट देने वाले लोग नहीं होते, बहुत भावुक होते हैं। लेकिन यही इनकी मजबूती भी होती है और यही कमज़ोरी भी होती है। और कमज़ोरी ये होती है, लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, इनकी भावनाओं को अत्यंत भावुक होने की वजह से इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे में जातक थोड़ा सा, इस लग्न का जातक थोड़ा सा आलसी होता है। आलसी मतलब जो है वो काम को बहुत धीरे धीरे करता है, और ख़ासकर अपने कामों में आलसी होता है। दूसरे के काम वो जल्दी निपटा देगा, लेकिन अपने कामों में वो आलसी होता है। अब आ जाते हैं धन भाव में अगर चंद्रमा बैठा हो, लग्न का स्वामी अगर धन भाव में बैठा होगा, क्योंकि लग्नेश किसी भी भाव में बैठता है तो उसका जो है फल बढ़ा देता है। ऐसे में अत्यंत श्रेष्ठ होगा। और ये जो है ज़बरदस्त पैतृक संपत्ति दिलवाएंगे, और अगर पैतृक संपत्ति ना भी दिलवाएं तो पिता के द्वारा कोई ऐसा काम होगा जिससे जो है बेटा के काम को संभाले और उससे जीवन पर्यंत उससे फ़ायदा लेता रहे। इस तरह की स्थिति भी निर्मित होती है। लेकिन ये जल तत्व राशि होनी ये, लेकिन ये यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठेगा तो ये सिंह राशि हो जाएगी। सिंह राशि मतलब अग्नि तत्व की राशि है, और ये जो है जल तत्व है। दोनों के स्वभाव में फ़र्क हो जाएगा, और स्वभाव में फ़र्क होने की कारण ये दिक्कत आएगी
कि जातक जो है स्वतंत्र, यहाँ पे अगर चंद्रमा होगा तो थोड़ा सा स्वतंत्र स्वभाव का हो जाएगा, अपनी मनमानी करने लगेगा, और ऐसे में थोड़ा सा वाणी भी इस तरह की हो जाएगी गुस्से वाली, और जातक किसी को ऐसे शब्द बोल देगा और बाद में वो पछतावा भी करेगा बोलने के बाद। कारण ये है कि राशि का स्वभाव अग्नि का है और लग्न जो है चंद्रमा, यहाँ पे कोमलता है, बोलने के बाद वो पछतावा करेगा कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आ जाते हैं, अगर लग्नेश चंद्रमा अगर कर्क पराक्रम में बैठेगा, तो लग्नेश अगर पराक्रम में बैठेगा तो ये भी एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। ऐसे जातक को अपना जो है थोड़ा सा जो है वही तत्वों का फ़र्क है, ये जल तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है, लेकिन थोड़े से जातक में ये प्रवृत्ति होगी, पराक्रम तो करेगा लेकिन पराक्रम एक काम को किसी को पकड़ के फिर छोड़ देगा बीच में। ऐसे में जो है सफलता थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है मिलनी। और अगर ये किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है और तो ऐसे में जातक श्रेष्ठ फल लेगा, अपने भाग्य का निर्माण करेगा और अच्छे फल पाएगा। अब आ जाते हैं, अगर चंद्रमा चतुर्थेश होके सुख भाव में बैठता है तो हमें इससे पहले तो चंद्रमा की स्थिति देखनी होगी और उसके बाद जो है शुक्र के साथ इनकी तत्कालिक मित्रता को चेक करना पड़ेगा कि आपस में कैसे संबंध हैं। अगर मैत्री संबंध है तो अच्छा है, और गुरु से दृष्ट है तो अत्यंत सर्वश्रेष्ठ, शुक्र से दृष्ट हैं तो अत्यंत सर्वश्रेष्ठ, कारण कि वो गज केसरी योग बनाएगा। और लेकिन ये यहाँ पे चंद्रमा बैठने से यहाँ पे अगली राशि में नीचा अभिलाषी हो जाते हैं। नीचा अभिलाषी होने के कारण, और ये वायु तत्व है, ये जल तत्व है, तो इनमें दोनों में सामंजस्य नहीं है, तो थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति होने के कारण इनके अंदर आलस आ जाएगा। आलसी अपने कामों के लिए होंगे और दूसरों के कामों के लिए नहीं, तो ऐसे में जातक जो है अपना थोड़ा सा नुकसान करेगा। तो अगर उनको अपनी स्थिति को सुधारना है तो आलसी की प्रवृत्ति छोड़ें, माता का सम्मान करें और माता की सेवा करें, और इसके अलावा जो है भगवान शिव की उपासना करें तो अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। अब इसके बाद जो है हम आ जाते हैं पंचम भाव में। अगर चंद्रमा बैठेगा तो चंद्रमा यहाँ बैठने पे नीचस्थ हो जाएगा, लेकिन 3 अंश तक ही नीचस्थ होगा, उसके बाद जो है कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी शुभ बृहस्पति से या किसी से दृष्ट हैं तो अच्छे फल देगा और लाभ भी देगा। लेकिन अगर ये पीड़ित हैं, लेकिन इसमें ज़रूर एक चीज़ और होगी कि बचपन में जो है विद्या के प्रति थोड़ा सा जो है वो होगा इनका, पढ़ेंगे और फिर से मोह भंग हो जाएगा, क्योंकि ये अग्नि तत्व है, भले ही जल तत्व है लेकिन उसका ये अग्नि की राशि है और ये जल की राशि है, तो उस वजह से मेहनत करेंगे लेकिन फिर एकदम से उसमें उनका मोह भंग हो जाएगा। इस तरह की प्रवृत्ति विद्या की तरफ होगी बचपन में, बालकाल्य में। और इसके अलावा जो है पंचम भाव में ये गुरु से दृष्ट होंगे तो इनको एक कवि बना देंगे, लेकिन कवि हो बना दें, लेखक बना दें, लेकिन उसका जो बाद में ये फंस जाएंगे कि भाई क्या कहते हैं कविता का अंत कैसे करूं या इसका टाइटल क्या दूं, इस तरह की जो है कन्फ्यूज़न आएगी। अब यही हम आ जाते हैं, अगर जो है चंद्रमा लग्नेश जो है आके षष्ठ भाव में बैठेंगे तो ये जो है अग्नि तत्व की राशि है, ये धनु राशि होगी, ये कर्क लग्न होगा, ये जल तत्व है, ये अग्नि तत्व है।
ऐसे में जो है यहाँ का जो जातक होगा ये मुंहफट प्रवृत्ति का होगा, सच बोलने वाला होगा और ऐसा बोल देगा सामने वाले को, क्या कहते हैं, बुरा लगेगा और उसके बाद जो है इसको पछतावा भी होगा। इसकी वजह से इससे जुड़े लोग पीछे हटने लगेंगे। इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। और अगर ये पीड़ित है तो पीड़ित होगा तो माँ के स्वास्थ्य में कमी लाएगा, माँ से क्या कहते हैं संबंध खराब कराएगा और उसको ऋण में डाल देगा, भोग में डाल देगा, शत्रु पैदा कर देगा। इस तरह की स्थिति निर्मित करेगा। अब आ जाते हैं हम, लग्नेश अगर सप्तम भाव में बैठते हैं तो ये भूमि तत्व की राशि है और इनकी तात्कालिक मित्रता देखनी पड़ेगी। शनि के साथ अगर तात्कालिक मित्रता है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे बैठ के जातक इनको जो है ये अपनी राशि को देखेंगे तो थोड़ा सा जो है भावुकता की प्रधानता कर देंगे। और यहाँ पे जो है अगर किसी पापक ग्रह से दृष्ट होंगे तो दाम्पत्य को नुकसान करेंगे, पति पत्नी में मतभेद पैदा कर देंगे। इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। अब हम आ जाते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में अगर लग्नेश बैठेंगे, अगर ये किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, पीड़ित नहीं है, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति होगी। यहाँ पे बैठ के जातक जो है अच्छा उसको ज्ञानवान बना देंगे, धनवान बना देंगे और सब श्रेष्ठ फल मिलेंगे। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पीड़ित हैं, पापक ग्रह से दृष्ट हैं, तो ऐसे में जीविका उपार्जन में दिक्कत आएगी और अपने उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बिजनेस में भी दिक्कत आएगी। इस तरह की स्थिति निर्मित कर देंगे। और थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम भी देंगे। स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम छठी में भी देंगे, आठवीं में भी देंगे। लेकिन चंद्रमा के द्वारा दिए गए रोग कोई ऐसे नहीं होते जिससे बहुत लंबी चौड़ी बीमारी होती हो। जब सीज़न बदलता है तो शीत जनित रोग और थोड़ा सा जो है लंग्स अपना सांस लेने में इसमें जो है इस तरह के रोग हो जाते हैं, निमोनिया टाइप के और फसली चल जाना, इस तरह के रोग होते हैं। वो जनरली चंद्रमा के कमज़ोर होने से ये स्थितियाँ निर्मित होती हैं। अब आ जाते हैं अगर लग्नेश नवमेश में भाग्य स्थान पे बैठेगा तो ये भी एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। भाग्य का जो है उनके निर्माण करेगा, अच्छा फल देगा। यहाँ पराक्रम करके अपना भाग्य बनाएंगे। लेकिन ये भी जल तत्व है, ये भी जल तत्व है। ऐसा जातक जो है अत्यंत भावुक होता है। अत्यंत भावुक होने के साथ साथ भावुकता की अधिकता जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम पैदा करती है। अन्यथा ये श्रेष्ठ स्थिति है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं हम दशम भाव में। दशम भाव में अगर चंद्र बैठेगा तो ये यहाँ पे बैठेगा तो ये मेष राशि हो जाएगी। ये मंगल की राशि है और इनके लिए हमें चंद्रमा और मंगल की जो है तात्कालिक मित्रता देखनी पड़ेगी। अगर मित्रता है तो अत्यंत श्रेष्ठ और सफलता, हर तरह से सफलता मिलेगी। और यहाँ पे अगर चंद्र मंगल वगैरह यहाँ बैठे हैं तो चंद्र मंगल योग का निर्माण होगा जो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। व्यापार में सफलता और इस तरह का जो है स्थिति निर्मित होगी। और अगर ये किसी चीज़ से दृष्ट है तो ये वाणी को कमज़ोर कराएगा और वाणी के कमज़ोर होने की वजह से जो है जातक क्योंकि मंगल की वजह से वाणी दोष आएगा और वाणी दोष की वजह से लोग इनसे जो है दूर होने लगेंगे। ऐसे में जातक को ध्यान देना चाहिए कि जो उनका मूल स्वभाव है
उसके अनुसार बिहेव करे, जिससे उनको जो है श्रेष्ठ फल मिल सके। अब आ जाते हैं हम, अगर लग्नेश लाभ भाव में बैठेगा, ये चंद्रमा की उच्च की राशि है, स्थिर राशि है, तो स्थिर राशि में अगर चंद्रमा बैठेगा, वैसे तो चंद्रमा का गुण होता है कि फ्लक्चुएशन दिखाता है, ऊपर नीचे का जो है इनकम दिखाता है, लेकिन चर स्वभाव की राशि में बैठ के जातक को जो है कांस्टेंट इनकम मिलेगी और श्रेष्ठ फल मिलेंगे। अब आ जाते हैं द्वादश भाव में। द्वादश भाव में अगर बैठेगा तो जातक, ये वायु तत्व की राशि है और वायु तत्व की राशि में जल तत्व की राशि बैठेगी, तो जातक को थोड़ा सा जो है संघर्ष और करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये 2/12 का संबंध बनाएगा अपने उससे, तो 2/12 के संबंध की वजह से जातक को जो है संघर्ष कराएगा, घर से दूर ले जाएगा, और दूर ले जाने के बाद ही वो अपने द्वारा बनाए घर में माता पिता की दूर से ही सेवा करेगा, तो जातक को सफलता मिलेगी। और अगर पीड़ित हुआ तो नेत्रों में समस्या दे देगा, और व्यय वगैरह जो है बहुत बड़ी मात्रा में करवाएगा। जातक उसको बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन धन उसके हाथ से निकल जाएगा। इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। तो मेरे मित्रों, आज हमने कर्क लग्न के 12 भावों में चंद्रमा के फल का अध्ययन किया। अब अगली वीडियो में हम सिंह लग्न में 12 भावों के में चंद्रमा का फल का अध्ययन करेंगे। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।